हमने मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से अपने यहाँ नेताओं के बीच में भी उसकी चर्चा करके अपनी बातों को रखकर कि इस कृत्य से लोकतंत्र में प्रशासनिक अधिकारियों की मर्यादा गाजीपुर में गिरी है। कोई पुलिस पर विश्वास नहीं करेगा, कोई एसडीएम पर विश्वास नहीं करेगा, कोई जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक पर कैसे विश्वास करेगा। आप परमिशन देते हो, आप पता नहीं करते हो, सारा सिस्टम आपका, सारा ये जांच पड़ताल सब आपकी, सारी निगरानी आप करा लेते, तो हम कैसे जाएं कि हमारे साथ न्याय हो सकती है। सरकार किसी की रहती है, लेकिन जो जनपद में चाहे प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारी हैं, लोगों के ऊपर विपत्ति आती है, चाहे किसी तरह की घटना दुर्घटना होती है तो उनके यहाँ ले जाके फरियाद लगाते हैं। लेकिन गाजीपुर में तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन के यहाँ का पूरा प्रशासन काम कर रहा है और उसकी हम निंदा करते हैं। हमारा अभी विधानसभा चल रही है, लोकसभा भी चल रही है, हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण आ जाएंगे, वरिष्ठ नेताओं की जनप्रतिनिधिगण की अभी तत्काल मैं 1-2 दिन में बैठक करने वाला हूं और बैठक करके वहां के पीडीए जन चौपाल को जो प्रशासन ने अपने असंवैधानिक और लोकतांत्रिक कार्यों को करने का काम किया है, जिस कृत्य को जनता के बीच में प्रशासन के लोगों ने परोसने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, हम उसकी निंदा करेंगे और इसको जनता के बीच में ले जाने का काम करेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी का और इस सरकार में ये काम कर रहे प्रशासनिक अधिकारियों का ये चरित्र है, इनका ये व्यवहार है, इनके ऊपर किसी भी पीडीए के लोगों का विश्वास नहीं रह गया है कि ये न्याय कर सकते हैं। आप क्या मानते हैं किसका दबाव था? भारतीय जनता पार्टी? पूरी भारतीय जनता पार्टी। ये बताइए कि आप कैसे लिख देंगे, आप पीडीए जन चौपाल हम करा रहे हैं, हमारा बैनर पोस्टर होर्डिंग, हम जो है कि किसी तरह का जातिगत सम्मेलन नहीं करा रहे हैं, आप निरस्त कैसे कर सकते हैं? वही अधिकारी बता रहे हैं कि इस पर ये हो गया कि विश्वकर्मा समाज का ये सम्मेलन है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, कोई सूचना नहीं है, आपको आवेदन मैं दिया हूं, ये सारी चीजों की आप रिकॉर्डिंग कराते, कोई रिकॉर्ड तो आप दिखलाते कि ये क्या है। हम पीडीए जन चौपाल पर आपने कार्यक्रम दिया है, पूरा प्रशासन बैकफुट पर है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। वो जान रहे हैं कि जो हमारा ये कृत्य है आम जनता का, इससे विश्वास गिरा है कि ये अधिकारी किसी के साथ न्याय नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी का अदना नेता जो निर्देश इनको देने का काम करेगा उस काम को ये करेंगे, लेकिन आम जनता के सवालों पर ये खड़ा नहीं हो सकते, इनसे न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए समाजवादी पार्टी पूरे गाजीपुर जनपद में गांव-गांव और एक-एक व्यक्ति के बीच में इनके कारनामों को पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे और इस लड़ाई को भी हम लड़ने का काम करेंगे। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम इस संदेश को लेकर पूरे जनपद में जाने का काम करेंगे। हम सोशल मीडिया के सम्मानित साथियों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे आप लोगों को कि आप लोगों ने जो समाचार हमारे आयोजक साथियों के बीच में जाकर, जिस बात को आप पंडाल के अंदर नहीं जा सकते, हमारा माइक मंच वहां पर नहीं लगा था, आपने आयोजन रद्द कर दिया था, तो वहां पर तो कार्यक्रम की तैयारी 5 दिनों से 1 सप्ताह से चल रही थी। एक बाइक कहां से कर्मचारी आएंगे, कहां से कुर्सी हटा दी जाएगी, बैनर पोस्टर कैसे हट जाएगा। एक बाइक 11 बजे रात में आप रद्द करते हो कार्यक्रम को और सुबह आप 8 बजे प्रयास करते हो कि ये सारी चीजें हटकर दिखाई दें। इसलिए जो पुलिस विभाग के वहां पर जो लोग गए उनका कृत्य भी अमानवीय है, असंवेदनशील है। उन्होंने जनता के बीच में जिस तरह का विश्वास अपना व्यवहार प्रदर्शित किया है, एक सम्मानित प्रधान के सामने, समाजवादी पार्टी के एक सिपाही के सामने, हम लोग उसे माफ नहीं करेंगे। हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे और उनके ऊपर कार्रवाई की मांग भी करेंगे। अभी जिला प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया कि नहीं लिया, हम मीडिया के माध्यम से मांग किए हैं। हम बहुत जल्द ही जिला अधिकारी गाजीपुर से, पुलिस अधीक्षक गाजीपुर से मुलाकात करके इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग करेंगे और ऐसे लोगों के ऊपर भी मांग करेंगे कि अगर जिन लोगों ने गलत रिपोर्ट देकर कार्यक्रम को रद्द करवाया है, आप पता करवाइए कि ये किस दबाव में इन लोगों ने गलत रिपोर्ट देने का काम किया है। आप बताओ कि 1000 का परमिशन दिए हैं बैठने के लिए, 1000 लोगों का नाश्ता, उनके लिए रात में ही आलू उबाल दिया गया था, उनको सुबह नाश्ता करने के लिए व्यवस्था बनी थी। अब तो कोई विरोधी का भी, किसी का भी उसके सामने की थाली नहीं हटाता और पुलिस और प्रशासन के लोगों ने कहा कि यहाँ एक पत्तल दिखाई नहीं देना चाहिए, एक पुरवा दिखाई नहीं देना चाहिए। ये बहुत ही असंवेदना का काम इन लोगों ने किया है। हम इसका मैं बहुत विरोध करता हूं, समाजवादी पार्टी विरोध करती है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में ये मामला है। इस लड़ाई को हम आगे तक ले जाएंगे, हम लोग लड़ने का काम करेंगे। एक केवल समाजवादी पार्टी की बात नहीं, एक शशिकांत विश्वकर्मा भूवर प्रधान की बात नहीं,
समाजवादी पार्टी के वहाँ के कार्यकर्ताओं की ये बात नहीं, ये आम जनता की बात है। हम कैसे जाएंगे पुलिस के यहाँ कि हमारे साथ फरियाद कर दो, हम कैसे एसडीएम के यहाँ जाएंगे कि हमारे साथ न्याय कर दो, हम जिला अधिकारी महोदय के यहाँ, हम किसके यहाँ फरियाद लगाने के लिए जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेता तो सबकी बात सुनेंगे नहीं, जो लोग विरोध के हैं उनके पास जाएंगे नहीं, लेकिन लीगल कार्यों को करने के लिए जो प्रशासनिक तंत्र है, सरकार किसी की रहे, वो कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए उनकी जिम्मेदारी है। न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने की उनकी व्यवस्था है, और उसको आघात पहुंचा है गाजीपुर में इन अधिकारियों के कृत्यों से। हम इसकी निंदा करते हैं और इनके खिलाफ हम लड़ने का काम करेंगे, पूरी समाजवादी पार्टी लड़ेगी। अध्यक्ष जी, जो इतना बड़ा कार्यक्रम था, लाखों लाखों खर्चा हुआ है, 2 महीने से तैयारी चल रही थी, ये लीगल परमिशन था और इलीगल उसको डिसपरमिट किया गया है, तो क्या क्षतिपूर्ति की मांग आप करेंगे? ये अभी हम बात करेंगे, अभी मीटिंग करने की बात किए हैं। ये तो इनको समझना चाहिए कि आप परमिशन दिए, 5 दिन से तैयारी चल रही है, जो नुकसान इतना बड़ा हुआ है, जो अन्न का नुकसान हुआ है, अन्न कोई नहीं फेंकता, वो सोचता है कि अन्न नुकसान न हो और एक एक व्यक्ति इसे प्राप्त कर ले। जो अन्न था, 4 क्विंटल आलू रात में ही उबल गया था, और खाद्य सामग्री थी, नाश्ते की सामानें थी, सब की सब जो है कि दूध थे, पनीर था, सब बर्बाद हुआ, सब नुकसान हुआ, और उसको कूड़ादान में इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर प्रशासन के लोगों ने फेंकवाने का काम किया है। इन्हें तो स्वतः इसको संज्ञान में लेकर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना चाहिए, लेकिन हम बात करेंगे अपनी बैठक में, और जो इसके लिए लीगल हो सकता है उसकी लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करेंगे। सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रहा है कि एक दरोगा भूअर प्रधान से तू मैं कर रहा है, गाली गलौज पे उतर रहा है, और अब तक 24 घंटा हो गया, गाजीपुर के कप्तान महोदय संज्ञान नहीं लिए। ये पूरा का पूरा प्रशासनिक तंत्र भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है, ये फ्रस्ट्रेशन में है, ये किसी को रोज अपमानित करते रहते हैं, किसी न किसी व्यक्ति को। इनके सामने न्याय प्रणाली नाम की कोई व्यवस्था नहीं रह गई, और उनका व्यवहार तो निंदनीय है। ऐसे लोगों को इस नौकरी में रहने का अधिकार नहीं है कि जो जनता के बीच में जाए, उससे बात न कर पावे, सीधे जाकर तल्ख लहजों में उसे धमकी देने का काम करे। ये कौन अधिकार आपको दिया? कहाँ संविधान में अधिकार है? कौन आपको इस अधिकार के साथ भेजा है? आप पूछते। अगर हम आपकी बात नहीं मानते, हम कोई कार्यक्रम करते, हम कोई अनलीगल काम करते, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह का व्यवहार पुलिस का रहा है, हम माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय गाजीपुर से, हम इस चैनल के माध्यम से, इस सोशल मीडिया और मीडिया के लोगों के माध्यम से हम मांग करते हैं कि उसकी जांच कराकर तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अध्यक्ष जी, इन सबके बावजूद भी सुबह 11 बजे से लेकर शाम तक फाटक से 2-2 जनप्रतिनिधि कोई झांकने गया, इसका रीजन क्या था? नहीं, विधानसभा चल रही है, लोकसभा चल रहा है, ऐसा कोई नहीं था। आना कार्यक्रम अतिथि बनाया गया था, लेकिन ये विधानसभा हमारी 24 तारीख तक चल रही है। माननीय विधायक लखनऊ में थे, इसलिए मैं बैठक ले रहा था, हमारी SIR की बैठक भी थी, उसमें भी कोई उपस्थित नहीं था। इसलिए जितने हमारे जनपद के जनप्रतिनिधि हैं, ये सब के सब लखनऊ और दिल्ली में थे। मैं पूरी बैठक करा रहा हूँ, इसलिए मैं जान रहा हूँ इस कार्यक्रम को। वहाँ मोहम्मदाबाद में मैं SIR की बैठक करके वहाँ पहुँचा था, इसलिए वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। धन्यवाद सर।